हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज मैं ट्यूटोरियल लेके आई हूँ सुंदर से फ्लावर हेयर टाई का। तो इसके लिए सेम कलर यूज़ करूँगी मैं, येलो, ग्रीन और वाइट कलर का। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ लड़ी के लिए मैं यहाँ 60 चेन्स की एक लड़ी बना लूँगी। इसकी लेंथ आप डिपेंड कर सकते हो कि आपको कितनी ज़्यादा लेंथ चाहिए, उस हिसाब से कम या ज़्यादा आप ये चेन्स ले सकते हो। तो यहाँ मैंने 60 चेन्स ले रही हूँ। इस लड़ी को कंप्लीट करती हूँ पहले। तो ये मेरी 60 चेन्स की एक लड़ी तैयार हो चुकी है। और इस चीज़ का ध्यान रखने का लास्ट में और जब स्टार्टिंग में हम थोड़ा धागा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं साइड में। इसके बाद मैं लेती हूँ इसमें 18 चेन पत्तियों के लिए। तो यहाँ मैंने ये 18 चेन्स ले ली हैं। मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने पत्ती और लड़ी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है पहले की वीडियोस में। तो एक बारी फिर चलो पत्ती आपको बता देती हूँ एक बारी, इसकी लीफ। तो 18 चेन्स मैंने ले ली हैं। पहली को स्किप करके जो इसके सेकंड चेन है उसमें मैं एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशेट। उसके बाद अगली 4 चैनों में एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक, ये 2, ये 3 और ये 4 हमने हर एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशेट बना लिया। उसके बाद अगेन डबल, हाफ डबल क्रोशेट और उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट। तो ये आ चुके हम सेंटर में। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट। उसकी नेक्स्ट 4 चेनों में एक एक डबल क्रोशेट। 1, 2, 3 और ये 4 क्रोशेट के बाद एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। और जो लास्ट चेन बची है हमारी माफ़ कीजिएगा, लास्ट चेन में हमने 3 बार सिंगल क्रोशेट करने हैं। इस धागे को ऐसे पकड़ लेंगे और 3 बार, 1, 2 और ये लास्ट में 3। उसके बाद इस धागे को इसी में ही हाइड करेंगे हम लोग। तो इस लाइन में भी हमने एक सिंगल क्रोशेट, सेंटर के लिए एक सिंगल क्रोशेट और एक जो लास्ट तीसरा सिंगल क्रोशेट वो इस लाइन के लिए होता है। तो हमने ऑलरेडी सिंगल क्रोशेट बना चुके हैं। तो अब इसके बाद टर्न आएगी हमारी हाफ डबल क्रोशेट की। एक हाफ डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट 4 चेनों में एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2, 3 और लास्ट में ये 4। उसके बाद फिर से हाफ डबल क्रोशेट और फिर सिंगल क्रोशेट। और ये हम इस साइड के सेंटर में आ चुके हैं जहाँ हमने स्लिप स्टिच लगाई थी। सेम चेन में हम आ गए हैं तो इसमें भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद साथ वाली में फिर से सिंगल क्रोशेट, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट नेक्स्ट चेन में और अगली 4 चेनों में एक एक डबल क्रोशेट। सेम पैटर्न है, पत्ती के 4 हिस्से हैं, चारों हिस्सों में हमने सेम पैटर्न यूज़ करना है। ये 4th। उसके बाद हाफ डबल क्रोशेट और लास्ट में जब हम आएंगे तो यहाँ एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और ये जो हमने स्टार्ट करा था ना, इस चेन में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, एक नॉट लगाएंगे और धागे को कर देंगे कट। एक्स्ट्रा धागे को भी कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी लीफ प्रिपेयर हो चुकी है। इस धागे को हम, जैसे मैंने आपको बताया, बैक साइड में लाकर इसको ना हम ग्लू से, सॉरी बार बार, ये टेढ़ी मेढ़ी पत्ती है, ऑब्वियस है वूल है तो ये थोड़ा सा लूज़ रहती है। तो इसको हम जब स्टिफनिंग वाला वाटर है ना जो,
उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। चलो अभी कर देते हैं। तो ये हमारा जब तक सूख रहा है, ये हमारी पत्ती रेडी हो चुकी है। तो चलिए एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, ये वाला। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी। सॉरी, आज पता नहीं क्या ही हो रहा है मुझे। तो सबसे पहले हमने एक मैजिक रिंग बनाया, उसमें धागा अटैच करते हो एक चेन बना ली। चेन बनाने के बाद, तो ये चेन बनाने के बाद मैं इस मैजिक रिंग में ना 6 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। एक सिंगल क्रोशेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 सिंगल क्रोशेट हमने बना दिए। इस टेल को अच्छे से खींच देंगे टाइट करके, और ये जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद हम सेम प्लेस पर 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। इसमें चेन को हमने काउंट नहीं करना। नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। तो हमने हर चेन में 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, क्योंकि हमने जैसे 6 सिंगल क्रोशेट लिए थे, 6 का हमने डबल करना है। तो हर चेन में हमने 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। छोटे छोटे सिंगल क्रोशेट होते हैं, तो आप पहले सिंगल क्रोशेट में ना मार्कर लगा लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है पहले सिंगल क्रोशेट को ढूंढने में, क्योंकि ऑब्वियस छोटे छोटे से होते हैं, तो इसमें पता ही नहीं चलता कौन सा सिंगल क्रोशेट है, कौन सी चेन है। तो ये मेरा पहले 6 सिंगल क्रोशेट बनाए थे। उसके बाद मैंने हर चेन में ना 2-2 बारी सिंगल क्रोशेट बनाए हैं। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। ये तीसरा राउंड है। तो ये तीसरे राउंड में सबसे पहले हम चेन लेंगे, और इस सेम प्लेस पे, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये सिंगल क्रोशेट, तो वो बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। तो पहले हमने चेन ली, चेन के साथ सेम प्लेस पे हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हर दूसरी चेन में हमने इंक्रीज़ करना है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। फिर थर्ड चेन में 1, फोर्थ चेन में 2 बारी, फिर 1, फिर नेक्स्ट चेन में इंक्रीज़ करेंगे, 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में 1, फिर 2, ये 1 बनाया, फिर 2 बनाएंगे। तो यहाँ हमने 6 सिंगल क्रोशेट बढ़ाए हैं। तो ये 12 के 6 बढ़ाकर 18 सिंगल क्रोशेट हमारे पास रेडी हो चुके हैं। ये छोटा सा सर्कल तैयार है। लास्ट में आके मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद हमने नॉट नहीं लगाई। मैं एक नया प्रोसेस बताती हूँ आपको। धागे को थोड़ा सा लंबा, हल्का सा लंबा किए, उसके बाद हमने धागा खींच लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये नीडल वूल वाली, और ये मैं सुइयाँ पिरोने के लिए आजकल नए नए चीज़ें आ चुकी हैं, ये देख सकते हो। इसमें थोड़ा छोटा सा ना वो लगी हुई है तार, तो इसको हम सुई के अंदर डालेंगे, और ये वाला धागा हम इसमें पिरोएंगे। पिरोने के बाद इसको सुई में से खींच लेंगे। तो ये हमारा धागा इजीली पिरोया गया। ये बारीक सुइयों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइटम है। जो बटन वाली शॉप होती है वहाँ इजीली मिल जाएगा। तो हाँ जी, यहाँ हमने धागा कट किया था। उसके बाद ही देखिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरा धागा है ना, ये जो जहाँ हमने ज्वाइन किया था ना, उसकी अगली वाली चेन को स्किप करेंगे। एक चेन को स्किप करके जो दूसरी चेन है इसमें हम इसको डालेंगे, सुई को। ठीक है। और उसके बाद वापस जहाँ से हमने ज्वाइन किया था, जहाँ से धागा कट किया था, उसके सेंटर में से सुई निकाल लेंगे, उसके सेंटर में से।
तो ये हमारा धागा भी परफेक्ट अटैच हो गया और यहाँ आपको लग रहा होगा बिल्कुल परफेक्ट चेन बन गई है। देखिए परफेक्ट चेन कोई धागे का, क्योंकि हमें नेक्स्ट राउंड के लिए मुश्किल ही नहीं होगी। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा येलो कलर का बन चुका है। ऐसे ही हमने दूसरा सेम पैटर्न बनाना है ग्रीन कलर में, जिसमें हमने पत्ती वाला कलर यूज़ किया था, सेम कलर ही लेना। उसका भी एक सिंगल ऐसा ही सिंपल सा राउंड 3 राउंड वाला तैयार करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर का भी सेम रेडी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इन धागों को कट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फीलिंग में ही आई जाएंगे। तो इसको यहीं रखते हैं इनको। अब हमने इन दोनों को अटैच करना है। अटैच करेंगे हम वाइट कलर से, और येलो वाला हिस्सा ऊपर रखिएगा, ग्रीन वाला नीचे। तो ये मैंने दोनों धागों में हुक डाल चुकी हूँ, धागों में नहीं सॉरी, इससे क्रोशेट वाले राउंड सर्कल में। तो मैंने इस साइड भी सीधी साइड रखी है और ग्रीन कलर को भी आप सीधी साइड रखिएगा। दोनों की जो बैक साइड है वो एक दूसरे से लगनी चाहिए। तो ये मैंने इन दोनों को में एक चेन में यहाँ और एक चेन में यहाँ दोनों में अटैच कर चुकी हूँ। और अब हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बना के इस धागे को इसमें हम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो वाइट वाले धागे को, और इस धागे को भी यहीं छोड़ देते हैं, वो मैं आपको बाद में इसका बताती हूँ। इस धागे को अच्छे से खींच देंगे पहले तो, इस धागे को। उसके बाद हम यहाँ सॉरी मेरा धागा थोड़ा नॉट लूज़ होती है, क्योंकि मैं ठीक कर लूँ इसको। तो ये मैंने इस चेन को टाइट कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। उसके बाद ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं हमने, तो 2 बारी इसको टर्न करेंगे, यहाँ फिंगर रख लेंगे, और जो नेक्स्ट चेन है हमारी, एक चेन यहाँ की उठाएंगे और एक नेक्स्ट वाली, ये देखिएगा यहाँ हमने धागा डाल लिया था, उसकी नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे, और यहाँ हम बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशेट। ट्रिपल क्रोशेट में 2 बारी धागा टर्न करके 2 2 करके निकालते रहेंगे। उसके बाद दोबारा से सेम प्लेस पर एक और ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये देखिए मेरा हुक यहीं से निकला है, सेम प्लेस पर। तो हमने पहले 3 की चेन ली, नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाए, उसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन में हमने एक स्लिप स्टिच बनाना है इनको 3 चेन के साथ, और धागे को खींच देंगे। उसके बाद दोबारा से यहीं से 3 चेन लेंगे, 2 बार धागा टर्न करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक यहाँ की नेक्स्ट चेन और एक यहाँ की नेक्स्ट चेन में ऐड करते हुए 2 बार ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और धागे को खींच देंगे। आप चाहो तो यहाँ 2 की जगह 3 भी ट्रिपल क्रोशेट बना सकते हैं, लेकिन मेरा ये छोटा सा डेज़ी का फ्लावर है तो मैं यहाँ पे 2 ही बनाऊँगी। अगर आप थोड़ा राउंड बड़ा कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ 3 3 ट्रिपल क्रोशेट बना सकते हैं। अगर हम इस राउंड में एक राउंड और ऐड कर देते हैं, जितना बड़ा बनाना है वो राउंड, ये वाला सर्कल उतना ही बड़ा होगा। स्लिप स्टिच करेंगे, धागे को खींच देंगे। हर बार धागे को खींच लीजिएगा, वरना ये अगर चेन लूज़ रहेगी तो फ्लावर की शेप नहीं आएगी। 2 बारी टर्न करा और ऐसे करके यहाँ हमने, जो भी आप कहीं से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पहले तो मुझे शहर का नाम बताइएगा ज़रूर कि आप कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और ये वीडियो कैसी लगती है आप प्लीज़ मुझे कमेंट या लाइक करके बताइए, ताकि मैं आपको और भी चीज़ों की वीडियोस अपलोड कर सकूं। जो भी आपको सीखना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस के ऊपर चाहिए। अभी तो आजकल तो ट्रेंड है ये हेयर टाई क्लिप्स का, जो आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियों के ज़्यादा फेमस हो रहा है लड़कियों में।
ट्रेंडी से हेयर टाइज होते हैं, जो ट्यूलिप हो गए, चेरीज़ हो गई, ये फ्लावर हो गए, रोज़ हो गए। नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको रोज़ की बहुत जल्द अपलोड करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। तो हमने हर चेन में पहले 3 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन में हमने 2 ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं, फिर 3 चेन लेके नेक्स्ट चेन में हमने इसमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो यहाँ अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इस धागे को थोड़ा सा खींच देते हैं ताकि धागा निकले ना। हाँ जी, सबसे पहले तो इन धागों को अब हमने थोड़ी फीलिंग करनी है इसमें, इन धागों को अंदर ही कर देंगे, इसलिए मैंने कट नहीं कर रहा था ये, कि ये फीलिंग में काम आ जाते हैं। और मैं जब तक फीलिंग होती है निक्के निक्के से जो वूल होती हैं वो फीलिंग के अच्छे से काम आ जाती हैं, तो आप इन्हीं को थोड़ा सा बचा सकते हैं। ये जो धागा लिया था हमने स्टार्टिंग में, अंदर की तरफ से हुक डाल के ना इसको भी अंदर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये भी धागा अंदर हो गया। इसके बाद हम लेंगे थोड़ी सी रैक्रोन की वूल, अच्छे से इसको फिल कर देंगे ताकि हमारे जो येलो वाला हिस्सा है ना, प्रेस करेंगे हम येलो वाले की तरफ पुश करते हुए। इसको चाहिए फ्लैट रहे क्योंकि नीचे की साइड की है, हमको इस चीज़ को उभारना है, येलो वाले को ऊपर की तरफ उभारना है। थोड़ी सी मैं और ले लूँगी रैक्रोन और यहाँ पे मैं अच्छे से इसको फिल कर दूँगी। तो ये देखिए मेरी फिलिंग हो चुकी है। तो ये मैंने फीलिंग कर चुकी हूँ। उसके बाद दोबारा से हम इसमें हुक डाल के इस धागे को खींच लेंगे अच्छे से। उसके बाद दोबारा से 3 चेन लेंगे, 2 बार धागा टर्न करेंगे, 1 2। उसके बाद नेक्स्ट चेन में इसको फिंगर से पुश करके ग्रीन वाली की जो साइड है उसको सर्च करते हुए हम इसमें डालेंगे हुक को और इसमें धागा निकालते हुए 3 बार धागे को 2-2 करके निकालेंगे। ये हमने ऑलरेडी 2 बना लिए क्या? नहीं, मैंने गलत चेन में ऐड कर लिया, सॉरी। 3 चेन ग्रीन वाली मेरी सेम चेन आ गई थी। तो यही होती है जब हम फिलिंग कर लेते हैं, हमें नीचे वाले पोर्शन का ना बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है लेकिन नीचे वाली साइड में ना हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं गलत चेन में मैंने ऐड कर लिया था। तो इसके बाद हम बनाएंगे इनको ट्रिपल क्रोशेट, 2 बार धागा टर्न करेंगे, 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, धागे को खींच देंगे। उसके बाद 1 2 3 नेक्स्ट चेन में इधर से और इधर से ट्रिपल क्रोशेट 2 बनाएंगे, 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम ज्वाइन करेंगे, धागे को खींच देंगे। अब हमारे पास ये 2 हैं चेन्स, तो 3 चेन ली, नेक्स्ट चेन में और नेक्स्ट चेन में हम इसको ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, 3 चेन लेंगे और जो नेक्स्ट चेन है हमारी लास्ट वाली, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कई बारी चेन बचती नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने स्टार्टिंग की थी ना उसी में ऐड कर लेना। अभी मेरे पास ये होगी, मेरे को एक चेन बचनी नहीं थी पर पता नहीं एक चेन कैसे बढ़ गई है, तो इसलिए मेरे पास लास्ट में एक चेन बच गई थी जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाते हैं, तो ये बचनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए जब नहीं बचती ना तो हमने अटैच ज्वाइन कहाँ करना है, ये स्टार्टिंग वाला। अब मेरे पास ऑलरेडी एक चेन बची हुई थी ना, तो मैं इसमें दोबारा से एक बारी और अटैच कर लूँगी स्लिप स्टिच से।
तो ये देखिए यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। एक चेन लेंगे और यहाँ हम धागे को कट कर देंगे, धागे को खींच देंगे। तो और इन पत्तियों को जब आप पूरा बन जाए उसको इस तरीके से इसको खोल दीजिए। तो ये देखिए हमारा ये फ्लावर रेडी है। ग्रीन कलर नीचे है और येलो कलर ऊपर। तो चलिए सबसे पहले इस धागे को हम बैक साइड में ले आते हैं, क्योंकि अब इसको हाइड करेंगे। इसको अभी छोड़ देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें ज्वाइन करना है हमने। तो सबसे पहले मैं इसमें सुई अटैच करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे सुई अटैच कर ली है इस लड़ी में, एक पोर्शन वाली, एक कोने वाली। तो अब हम कहाँ करेंगे, जहाँ हमने धागा ख़त्म किया था ना, ये हमारी राइट साइड है, ये हमने बैक साइड में रखना है। तो इसको हम ये जो नीचे की है ना, 2 चेनों को उठा लेंगे और इनको खींच लेंगे। ये हमारी अटैच होगी। ये देखिए यहाँ से धागा। तो अब हमने इसको टाइट करके रखना है। तो 2-3 बारी इसको हम इसको करेंगे। नॉट लगा देंगे इसमें धागे को, ठीक है। उसके बाद इस धागे को छुपाते हुए हम आगे तरफ ले जाएंगे इसको। बैक साइड में ग्रीन ग्रीन कलर है तो ये इतना दिखेगा भी नहीं। राउंड शेप में घुमाते रहेंगे। ताकि हमारा ये बिल्कुल पक्का हो जाए, हमारा ये थ्रेड धागा। ये अब हमने निकाल चुके हैं सुई को। तो यहाँ वाइट जो धागा है, ग्रीन धागे को, दोनों को अच्छे से नॉट लगा देंगे बिल्कुल कस के, और बिल्कुल किनारे से इनको कट कर देंगे। ये देखिए, तो हमारा इसमें ये ऐड हो चुका है। चाहो तो लास्ट में आके जैसे धागे निकल जाते हैं, इसमें हमेशा नॉट के बाद ना एक ग्लू लगा, थोड़ा सा ग्लू से इसको फाइनल टच दे दिया करो, ताकि निक्के निक्के धागे आपको पता ही निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने आप सूख जाएगा थोड़ी देर में। तो ये हमारा एक फ्लावर रेडी है। दूसरा फ्लावर, तो ये दूसरा फ्लावर मैंने ऑलरेडी रेडी किया हुआ था। तो इसको भी सेम पैटर्न के साथ पहले इसमें अटैच करेंगे सुई को। ये मैंने सुई इसमें अटैच कर ली है। जहाँ से हमने धागा कट किया था वहीं पर ही मैं इसको, ये देखिए, कहीं से भी 2 चेन उठा लेना, ऐसे करके इसको 2-3 चेन करके ना इनको ऐसे कर लेना। ये हो गया हमारा धागा अटैच। ये देखिए यहाँ से आ गया। इसको दोबारा से एक, जैसे नॉट लगाते हैं हम, जैसे अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, हमने सिर्फ इसको पक्का करना है। नॉट लगा लेंगे हम, 2-3 बारी लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि धागा हमारा लूज़ ना हो। और उसके बाद राउंड में करते हुए इस धागे को थोड़ा सा और फाइनल कर देंगे, ताकि इन फ्यूचर भी ना ये बिल्कुल पक्का काम रहे, ऊन ना निकले। अभी मेरी सुई से निकल चुकी है तो कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँगी और बिल्कुल किनारे से इसको धागे को कट कर देंगे। लास्ट में आके तो वही थोड़ी सी ग्लू। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, क्योंकि कट करने के बाद भी ना वूल निकल जाती है। तो ये देखिए, ये मेरे सुंदर से ये फ्लावर रेडी हैं। तो चलिए इसमें हम अब लीफ ऐड करते हैं। लीफ के लिए ये रही लीफ। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमने सेंटर वाले, जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था ना, उनकी चेनों को उठाएंगे, दोनों तरफ की चेनों को। तो ये देखिए ये आ चुका। उसके बाद इनको सेंटर में रखेंगे। सेंटर का मतलब इसको इक्वल पोर्शन में रखेंगे, और ये वाला हमारा कोना है, इसमें हुक डालेंगे, थोड़ा सा खींच के रखेंगे, पत्ती को ऐसे कर लेंगे, और ये हमारा हो गया, निकल गई ना इजीली। तो ये हो गया है हमारा हेयर टाई रेडी।
इस वाली जो पत्तियां हैं ना, ये देखो बार बार ये वूल हो जाती है, तो इसको ना स्टिफनिंग वाले वाटर से आप थोड़ा सा बना के ना बैक साइड में लगा लगा के इसको पत्ती को बहुत स्ट्रेट में रख लेना, तो ये फिर वैसी शेप में रहेंगी। तो आप, और हाँ एक बात और, आप इसको डायरेक्ट लगाओगे ना, बालों में आपकी ग्रिप नहीं आने वाली, ये गारंटी है, क्योंकि मैंने ये ट्राई कर चुकी हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें रबड़ ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसकी शो तभी बनेगी जब आप इसको रबड़ के साथ कैरी करेंगे, क्योंकि रबड़ बालों की में आराम से टिक जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस रबड़ को कैसे इसमें जॉइन करेंगे, इसको इस तरीके से अंदर डालेंगे, दोबारा से देखिए, इसको तरीके से अंदर डालेंगे, और ये जो अंदर वाली साइड है इसको खोल के इस रबड़ को यहाँ से खींच लेंगे और इसको टाइट कर देंगे दोबारा। और जब खोलना हो रबड़ तो इस चीज़ को ही दोबारा वापस इसमें से निकाल के, रबड़ हमारा बाहर आ गया। कोई भी कलर का रबड़ हो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, इसको अंदर की तरफ से डालेंगे, यूँ बाहर निकालेंगे, और इसको यहाँ से रबड़ को हम निकाल के टाइट करके हम इसको, तो ये हमारा टाइट हो गया रबड़, ये देखिए। और ये पत्तियों के लिए स्टिफनिंग वाटर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये तभी शो परफेक्ट शेप में रहेंगी। जैसे मेरी आप बाकी की शॉर्ट्स और ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया है, इनको पत्तियों पे स्टिफनिंग वाला वाटर यूज़ किया था, तभी जाके परफेक्ट शेप में रही हैं। तो ये देखिए मेरे 2 हेयर टाई, तो ये मेरे सुंदर से हेयर टाई रेडी हैं। तो इसमें आप लड़ी का देख लीजिए, मैंने इसमें 60 चेन्स ली थी, उसकी लड़ी बनाई है, और इसमें मैंने ली थी 54 चेन्स। तो इसी कुछ चेनों से ही कितना फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। रबड़ ज़रूर लगा दीजिए। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।